चीन के झोजुआंग वाटर टाउन की रंगत पर्यटकों की वजह से बढ़ गई है, जिनकी मौजूदगी से पूरा टाउन खचाखच भरा हुआ है। लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों में जश्न मनाने और मौज मस्ती के लिए पूरे चीन से लोग इस शहर में पहुंचे हैं। इस शहर की खास पहचान पानी पर बसे शहर के रूप में है और यहाँ पारंपरिक नावों पर सवार होकर लोग झोजुआंग वाटर टाउन के बेहद खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। नए साल के मौके पर पर्यटकों के लिए यहाँ खास तैयारियां की गई हैं। जबरदस्त सजावट के साथ ही लजीज व्यंजनों और कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी इंतजाम है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा अतिरिक्त नावें चलाई गई हैं। साथ ही अलग अलग स्कीम, कूपन और ऑफर्स के जरिए भी यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। सुजो सिटी के झोजुआंग वाटर टाउन में करीब 73 टूरिस्ट प्लेस बनाए गए हैं और यहाँ हर रोज अलग अलग इवेंट और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। झोजुआंग के अलावा जियायांग शहर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, चीनी मार्शल आर्ट और चीनी ओपेरा के साथ साथ अनोखे लाइट शो के जरिए पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। खास तौर पर सदियों पुराना पारंपरिक थिंगे डांस लोगों को खासा लुभा रहा है। 我是武汉的，因为这个普林的这个银歌舞的表演特别好，我们就跑了专门来看这个银歌舞表演。看了之后感觉很震撼，表现了我们这个民族的英武之气。 उधर पूर्वी चीन के तेंगझोउ शहर में आधुनिक लाइट शो का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ड्रोन रात के आसमान में गोते लगाते नजर आए। ड्रोन प्रदर्शनी के अलावा पूरे तेंगझोउ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों, चौराहों, पार्कों समेत लगभग शहर के हर कोने में जबरदस्त लाइटिंग की गई है। पूरे शहर में लाखों अलग अलग तरह की लाइट्स लगाई गई हैं, जो रात के अंधेरे में ऐसी दिखती हैं मानो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। आज तक ब्यूरो। इस बार के बजट से भारत के भविष्य से जुड़े कई सेक्टर्स के लिए योजनाओं का ऐलान होने का अनुमान है। इसमें एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी सेक्टर। इस सेक्टर ने जिस तरह से 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो उम्मीद है कि सरकार इसके लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है, जिससे इसकी रफ्तार 2023 में ज्यादा तेज हो जाए। 2022 में देश में हर महीने औसतन 83,585 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी SMEV ने अब सरकार से फेम पॉलिसी सब्सिडी सीधे कस्टमर्स को देने की मांग की है। SMEV के मुताबिक समय आधारित नीति की जगह ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो EV की हिस्सेदारी 20% तक पहुंचाने में मदद करे। इसके साथ ही सब्सिडी की रकम को पेट्रोल और डीजल के मेकर्स से वसूलने का सुझाव दिया गया है। जानकारों के मुताबिक FAME2 जैसी स्कीम्स के तहत इलेक्ट्रिक और जीरो एमिशन वाले व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सब्सिडी जारी रखने की जरूरत है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भारत में ही बनने और एक तय सीमा को पार करने तक सरकारी सब्सिडी जारी रखने की मांग की जा रही है। इस साल के बजट पे सरकार से हमारा ये निवेदन है कि GST के ऊपर खास ध्यान दिया जाए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे होता है लागू। 5% का GST आउटपुट पे रहता है और इनपुट पे 18%, जिसकी वजह से EV मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा कैश फ्लो में इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा, हमारी तरफ से सरकार अगर फेम 2 सब्सिडी के ऊपर आगे आने वाली क्लैरिटी दे पाए कि जब ये सब्सिडी खत्म होगी तो आगे क्या होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा, तो वो सब हम सब लोग प्लान कर पाए एज एन इंडस्ट्री। ईवी सेक्टर के साथ ही पारंपरिक पेट्रोल डीजल के वाहन बनाने वाली कंपनियों ने भी बजट में सरकार से कई डिमांड्स की हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM ने बजट में सरकार से मांग की है कि सरकार को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। बजट में विस्तारवादी नीति के साथ ही घाटे को कंट्रोल करने की नीति अपनाई जानी चाहिए। साथ ही ऑटो सेक्टर्स की गांव देहात के ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए सुझाव दिया गया है कि कैपिटल
एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, ग्रामीण ग्राहकों की परेशानी को दूर करने पर फोकस किया जाए, जीएसटी को घटाकर टैक्स को निचले ब्रैकेट में लाया जाए। अब देखना यही है कि रेवेन्यू और रोजगार का एक बड़ा स्रोत माने जाने वाले ऑटो सेक्टर और नए उभरते ईवी सेक्टर में से किसकी झोली में कितनी रियायतें आती हैं। आज तक ब्यूरो। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक